मेरे आपके साथ दो विषय पे चर्चा करने का दायित्व है। एक विषय है व्यक्तित्व और दूसरा विषय है साक्षात्कार, पर्सनैलिटी एंड इंटरव्यू। दोनों जुड़े हुए विषय हैं। व्यक्तित्व अपने आप में बहुत ही विस्तृत चर्चा हो सकती है, जिसमें संप्रेषण कौशल भी शामिल है, और अच्छे साक्षात्कार के लिए आवश्यक है कि आप अच्छा व्यक्तित्व हो। तो मैं आज ये बात करूंगा आपसे, इंटरव्यू स्किल्स क्या है, साक्षात्कार कौशल क्या है। इंटरव्यू शब्द की चर्चा करूं उसके पहले यह बताना चाहता हूं कि कोई भी इंटरव्यू बोर्ड उन उम्मीदवारों को तरजीह देता है, प्राथमिकता देता है जो मधुर व्यक्तित्व होते हैं। किसी जमाने में इंटरव्यू वॉज ओनली ए टेस्ट ऑफ नॉलेज, पर आज के जमाने में इंटरव्यू इज ऑल्सो ए टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं की जा रही है, इंटरव्यू में व्यक्तित्व का मूल्यांकन भी किया जा रहा है। सिविल सर्विसेज के एग्जाम से आप परिचित होंगे, सिविल सर्विसेज आईएएस। पिछले 65 साल से इस इम्तिहान में रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू होता है। पिछले 20 सालों से एक प्रिलिमिनरी टेस्ट, एक मेन टेस्ट और फिर इंटरव्यू होता है। आप में से बहुत से लोग इस बात को जानते होंगे कि अब उस इंटरव्यू का नाम बदल दिया गया है और उसको व्यक्तित्व मूल्यांकन नाम दिया गया है। आईएएस के यूपीएससी ने महसूस किया कि इंटरव्यू काम का नहीं है, काम का है असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। क्योंकि नॉलेज है, तब उन्होंने एक एजुकेशन ली है, बीएड किया है, बीएड पास किया है, नॉलेज लेकर आए हैं, एक प्रिलिमिनरी एग्जाम पास किया है, एक मेन एग्जाम पास किया है। तो नॉलेज तो है, तब वो इंटरव्यू बोर्ड के सामने आए हैं। अब इंटरव्यू बोर्ड भी उनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी और साइकोलॉजी और हिस्ट्री के सवाल पूछे, तो इतने इम्तिहान किस लिए लिए थे फिर? तुमको बहुत देर से समझ में आया, पर समझ में आया व्हाट इज रिक्वायर्ड इज द राइट पर्सनैलिटी। आप अगर टीचर बनने वाले हैं तो आपके व्यक्तित्व में वो गुण हैं या नहीं है जो एक टीचर में होने चाहिए। नॉलेज है, इसीलिए आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने पहुंचे हैं, वरना वहां तक पहुंचते ही नहीं। सो इट इज मोर एन assessment of personality and less an assessment of knowledge. साक्षात्कार समूह उम्मीदवार से अपेक्षा करता है कि उनका उम्मीदवार एक मधुर व्यक्तित्व होगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, मधुर व्यक्तित्व क्या हो सकता है, कौन हो सकता है? आपकी राय में क्या हो किसी व्यक्ति में कि उसे मधुर व्यक्तित्व माना जाए? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर ओपिनियन? की राय जानना चाहता हूं। किसी व्यक्ति को मधुर व्यक्तित्व आप कब मानते हैं? उसमें क्या गुण दिखता है जब आप कह सकते हैं कि ये मधुर व्यक्तित्व है, प्लीजिंग पर्सनैलिटी है? मुझे उदाहरण नहीं चाहिए मधुर व्यक्तित्व के। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि आपकी राय में हिंदुस्तान में या दुनिया में कौन कौन मधुर व्यक्तित्व हैं। मधुर व्यक्तित्व किसे कह सकते हैं? क्या गुण हो कि व्यक्ति को मधुर व्यक्तित्व माना जा सकता है? जो मन में आता है बोल सकते हैं आप, गलत हो चिंता नहीं करें। एक सफल व्यक्ति से पूछा गया आपकी सफलता का राज क्या है? उन्होंने कहा मैं सफल हूं क्योंकि मैं गलतियां नहीं करता। पूछा ऐसा कैसे होता है कि आप गलतियां नहीं करते हैं? बोले मैं अनुभवी हूं। बोले अनुभव कैसे आया? बोले मैंने गलतियां की। So to be successful you don't have to commit mistakes, and not to commit mistakes you have to be experienced, and to gain experience you have to commit mistakes. Dare to commit mistakes. गिरते वही है मैदान जंग में जो घुड़सवार होते हैं, वो तिफल क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। रेंगने वाले कीड़े मकोड़े कभी ऊंचाइयों पर नहीं चढ़ते। तो गिरने से डरेंगे तो ऊंचाइयों पर नहीं चढ़ेंगे। जो पत्थर पिटने से डरा उस पर नारियल फोड़ा गया जिंदगी भर, और जो पिटने को तैयार हुआ वो देवता बना, ईश्वर बना। So let us be ready for that kind of grilling. गलती करने के लिए तैयार हो जाइए।